नमो नमः। अष्टमः पाठः जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सूक्तिस्तवकः। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कारयानीना मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस तरह से श्लोकों को बोलते हैं। आप इससे पहले वाली वीडियो में आपने इसको सीखा था। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यहाँ तक हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे आज चौथे श्लोक से लेकर के 5वां श्लोक। ठीक है, ये 4th और 5th श्लोक आज हम पढ़ेंगे। देखो, अभी तक कुछ एक बच्चों ने ही रिप्लाई बॉक्स में जाके कमेंट किया है या मुझे ऑडियो सेंड किया है। बहुत सारे बच्चे देख तो रहे हैं वीडियो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, तो रिप्लाई ज़रूर दे। आप इस वीडियो को देखें, श्लोकों को सीखें, ज़िंदगी भर याद रखें इन श्लोकों को, क्योंकि ये बहुत प्यारे श्लोक हैं और इन श्लोकों का बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। ठीक है, तो चलिए इस श्लोक को समझते हैं। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान् यपि। फिर से बोलते हैं, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान् यपि। आगच्छन् वैन तेयोपि। आगच्छन् वैन तेयोपि। पदमेकं न गच्छति। पदमेकं न गच्छति। अब इसको इस तरह से बोलेंगे, मैं भुलवा रहा हूँ, आप बोलेंगे। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। आगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। ठीक है, यहाँ गच्छन् और आगच्छन् दो तरह के शब्द दिख रहे हैं आपको। पहली लाइन में गच्छन् लिखा है, दूसरी लाइन का पहला वर्ड है आगच्छन्। गच्छन् क्या होता है? जाता हुआ या जाती हुई। ठीक है, आगच्छन् क्या होता है? आता हुआ या आती हुई। ठीक है, और पिपीलिका। पिपीलिका होती है चींटी। पिपीलिका क्या होती है? चींटी। चींटी एंट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। याति मतलब जाती है, चली जाती है, जा रही है। योजनानाम, योजन, योजन क्या होता है? जैसे किलोमीटर्स होते हैं ना, वैसे योजन होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने योजन होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। योजनानाम शतान यपि। शत बोलते हैं 100। शत किसको बोलते हैं? 100। 100 को बोलते हैं शतम संस्कृत में। वैसे यहाँ लिखा है शत अन्यापि, अन्य अपि। ठीक है, ये 3 शब्द हैं, शत अन्य अपि। फिर उसके बाद लिखा है आगच्छन्, आते हुए या आती हुई। वैनतेयोपि। वैनतेय क्या होता है? वैनतेय कहते हैं गरुड़ को। ठीक है, और आगे है अपि। अपि का मतलब होता है भी, इसको इंग्लिश में टू कहते हैं, TOO, भी। पदम एकम, पदम एकम। पदम कहते हैं कदम को। ठीक है, पदम एकम, एक कदम। न गच्छति, नहीं जाता है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि जाती हुई जो चींटी है, चलती 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 100 योजन भी जो है वो चली जा सकती है, चलती चलती चलती। और अगर बात करें गरुड़ की, तो वो एक कदम भी नहीं जा सकता है। वो एक कदम भी नहीं जाता है, नहीं चलता है, क्योंकि गरुड़ का स्वभाव उड़ना है और
चींटी का स्वभाव जो है वो पैदल चलना है, तो यहाँ पर चींटी जीतती हुई दिखाई दी जा रही है और गरुड़ हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कई बार सोचते हैं ना कि हम क्यों मतलब इस काम में मेहनत करें, वो हमसे तेज है, वो जीत जाएगा। तो यहाँ हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, हर चीज़ अपनी अपनी एक क्षमता रखती है, एक कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे हम 5वां श्लोक। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। अब इसको मैं 2-2 बार नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत इजी है और आप मेरे ख्याल से आसानी से इसको सीख जाएंगे। उसके बाद है को भेदः पिक काकयोः। को भेदः पिक काकयोः। ठीक है, यहाँ देखो पहली लाइन में काक और पिक 2 वर्ड जो हैं वो रिपीट हुए हैं। कितनी बार रिपीट हुए हैं नीचे रिप्लाई में जाके कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट, अभी करना। फिर उसके बाद वसंत समये प्राप्ते। वसंत समये प्राप्ते, प्राप्त पढ़ा है आपने हिंदी में, वैसे यहाँ लिखा है प्राप्ते, समय भी पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद है काकः काकः पिकः पिकः। अब आप देख रहे हैं ये जो काका के बाद में बिंदियाँ लगी हुई हैं 2, इसको ऐसे बोल रहा हूँ मैं, काकः काकः पिकः पिकः। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये विसर्ग हैं और विसर्गों को इसी तरह से बोलते हैं। संस्कृत में विसर्ग जो हैं बार बार प्रयोग किए जाते हैं और बार बार हमें सीखना ना पड़े, इसलिए इसको जल्दी से सीख जाएं। विसर्गों के बिना संस्कृत का उच्चारण जो है सही नहीं माना जाता। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए मैं आप श्लोक की धुन में इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कितना सुंदर श्लोक है। अब मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको। काकः होता है कौआ। क्या होता है? कौआ। कौआ जिसको क्रॉ कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। कृष्णा होता है काला। कृष्णा क्या होता है? काला। लॉर्ड कृष्णा, आप कार्टून भी देखते होंगे ना कृष्णा, तो कृष्णा का वहाँ रंग तो ब्लू है, लेकिन कृष्णा संस्कृत का वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है काला और इंग्लिश में इसको ब्लैक बोलते हैं। पिका, पिका होती है कोयल। क्या होती है? कोयल। कृष्णा, कृष्णा काला। को मतलब क्या? भेदा, डिफरेंस। पिक काकयोः, कोयल और कौए का क्या डिफरेंस है? क्योंकि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। क्या डिफरेंस है बताओ? उसका उत्तर है दूसरी लाइन में। वसंत समये प्राप्ते। वसंत एक सीज़न का नाम है जिसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 6 सीज़न होते हैं संस्कृत में, उनमें से एक वसंत होता है जिसको सीजन्स का किंग कहा जाता है। ये राजा है सब सीजन्स का। 6 सीज़न होते हैं ना, 12 मंथ में 6 सीज़न होते हैं, उनमें वसंत जो है सबसे 1 नंबर पे। वसंत समय प्राप्त। जब वसंत का टाइम आता है उस टाइम में काकः काकः पिकः पिकः, कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। अब बताओ, कौआ कौआ होता है, कोयल कोयल होती है वसंत के समय में, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के सीज़न में जब कोयल बोलती है तो कोयल की बात, कोयल की जो एक आवाज़ है वही बता देती है कि वो कोयल है। कोयल की इतनी मीठी आवाज़ होती है, कू ऐसे करके बोलती है सुंदर सुंदर तरीके से। मैंने कैसे किया कू, आप भी वैसे घर में करो बैठ के। ठीक है, तो ये है कौआ और कोयल का डिफरेंस आपने सीखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, और आपने ध्यान से सुनी। बार बार सुनो और इन सब श्लोकों को एक बार याद कर लो अच्छे से। और ठीक है, अपने घर में रहें और घर में रह करके पढ़ें, बाकी वालों को भी वीडियो भेजें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।